गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे फिजिकल कंट्रोल, जो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिकल कंट्रोल। तो मैकेनिकल कंट्रोल का जो मेन प्रोसीजर है वो है डायरेक्टली हैंड टू हैंड क्या करना है, इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के पर ये बेस्ड है। और इस मेथड में जो मेन जो इफेक्ट है वो ये कि बहुत ओल्डेस्ट है, एनिसेंट है, एक्सपेंसिव और टाइम टेकर प्रोसेस है। अब ये मेथड कैसे होती है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे कुछ स्टेप्स हैं, इससे कुछ पैटर्न्स हैं। फर्स्ट देखते हैं, टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द एग एंड इंसेक्ट्स बाय मैनुअल मीन्स डायरेक्टली हैंड के थ्रू आउट एग्स और इंसेक्ट्स को कलेक्ट कर को डिस्ट्रॉय करना है। तो कैसे करेंगे? जो लिमिटेड एरिया होता है उस एरिया में जो क्रॉप्स होती हैं या वेजिटेबल क्रॉप्स होती है या गार्डनिंग वाला एरिया है या जहाँ पर फ्रूट्स के प्लांट हैं, उन पार्ट्स में, उन एरिया के अंदर अगर इंसेक्ट्स के एग्स हैं, उसके लार्वा स्टेज है, उसके निम्स हैं, उसके एडल्ट इंसेक्ट्स हैं, उनको क्या करना होता है, डायरेक्ट हैंड के थ्रू क्या करना, उनको कलेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय करना। इस मेथड में एक साथ में किसी भी एक ही सिंगल पार्ट पर प्रेजेंट रहने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको बहुत हाई लेवल पर डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रोसीजर को फॉलो अप करते हैं। इस मेथड के थ्रू आउट कातरा, जो ब्रेंजिल का स्टेम एंड फ्रूट डिस्ट्रॉयर इंसेक्ट है वो, फिर हो गया अपना कैबेज बटरफ्लाई, कैटरपिलर ऑफ टोबैको, बटरफ्लाई ऑफ साइट्रस, रेड मॉथ ऑफ कुकरबेट्स वेजिटेबल्स एंड कैटरपिलर ग्रैम्स इंसेक्ट्स, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिबल है। फिर आती है नेक्स्ट, वो है बाय हैंड नेट। अब हैंड नेट मतलब जो इंसेक्ट्स उड़ते हैं, फ्लाइंग करते हैं और वो माइग्रेट होते हैं, तो उन इंसेक्ट्स को क्या करना है, नेट के थ्रू आउट ईजिली कैच कर लेते हैं, जिसके थ्रू आउट उनकी क्वांटिटी लो हो जाती है। एग्जाम्पल लाइक इट, जो अपना ग्रास हॉपर है या फिर जो अपना शुगर कैन का पायरिला है या मिलीबग है या ग्रीन तेला, चैलोमॉथ, बटरफ्लाई साइट्रस, ये वो इंसेक्ट हैं जो इजीली इस मेथड के थ्रू आउट डिस्ट्रॉय होते हैं। फिर है हैज। हैज मतलब देखा होगा बाड़ लगाना, खेत के चारों ओर देखा होगा एक बाउंड्री वॉल कर देते हैं, तो उस मेथड के थ्रू आउट ईजिली कंट्रोल करते हैं। कैसे करना है? इस मेथड के थ्रू आउट अपने फार्म के सराउंडिंग क्या करना है, जो वॉल लगानी है, चाहे वो सोइल की हो चाहे वो ब्रिक वॉल हो, तो उसके थ्रू आउट क्या होगा, जो क्राउलिंग इंसेक्ट हैं, क्राउलिंग मतलब जो रैंक कर चलते हैं, जैसे अपना ग्रास हॉपर है, उसकी निम्फ स्टेज होती है, तो वो एक फार्म से दूसरे फार्म में ट्रांसमिट नहीं होंगे तो ईजीली उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है ट्रेचिंग। ट्रेचिंग मतलब होता है खोदना, खाई खोदना, गड्ढा, खेत के चारों ओर क्या करना, फार्म के सराउंडेड क्या करना, एक चैम्बर, एक नाली, ट्यूब एक नाली जैसी बॉल डिप को जनरेट करना है। तो इस प्रोसेस के थ्रू आउट क्या हो जाएगा, जो इंसेक्ट्स हैं, वल्चर जो जंप करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें फार्म के सराउंडेड क्या करना है, ट्रेंच बनाना है, और ट्रेंच का डायमीटर क्या होगा, उसकी जो लेंथ है वो होनी चाहिए राउंड ऑफ 30 से उसकी जो विड्थ है वो 30 से 60 सेंटीमीटर, और उसकी डेप्थ है वो होनी चाहिए 60 सेंटीमीटर डेप्थ होनी चाहिए। तो इसके थ्रू आउट क्या होगा, जैसे ही इंसेक्ट्स या ग्रास हॉपर्स जंप करके एक फार्म से दूसरे फार्म में ट्रांसमिट होते हैं, तो वो इस ट्रेंच में इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर ट्रेंच के अंदर हम किसी केमिकल इंसेक्ट पेस्टिसाइड को डाल देते हैं तो इजीली वो उससे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर करते हैं नेक्स्ट ट्री बेंडिंग। अब ट्री बेंडिंग क्या होता है, आपने देखा होगा कई प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स के स्टेम के ऊपर इंसेक्ट्स का इफेक्ट होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ट्री बेंडिंग मेथड सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है। इस मेथड में अल्ट्रा थिन जो शीट होती है, जिसकी थिकनेस कितनी हो, 400 गेज, तो 400 गॉज वाली अल्ट्रा थिन शीट लेनी है, और उस शीट को 20 से 30 सेंटीमीटर एक विड्थ में एक लेयर के थ्रू आउट, लाइक इट जैसे मैंगो ट्री है, उसके स्टेम के ऊपर क्या करना, उसको चारों तरफ सराउंडेड को कवर अप करना है, जिसके थ्रू आउट क्या हो जाएगा, जो मैंगो का पाउडरी बग है वो क्या हो जाएगा, उससे
इफेक्ट जनरेट नहीं कर पाएगा। और अगर इस शीट के ऊपर स्टिकी मटेरियल लाइक इट ग्रीस वगैरह ये अगर लगा देते हैं तो उससे वो उसके ऊपर क्या नहीं कर पाएगा, क्लाइंब नहीं कर पाएगा। तो ये स्टेम के लिए प्लांट को प्रोटेक्शन करने के लिए यूज़फुल मेथड। फिर बात करते हैं ट्रैप। अब ट्रैप क्या होता है? तो ट्रैप मीन्स होता है नेट, ठीक है। अब नेट के थ्रू आउट करते हैं ईजीली उसको क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो देखना आप इस मेथड के अंदर। तो ट्रैप के अंदर क्या है, मोस्टली 3 टाइप के ट्रैप्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो इजीली अपन यूज़ करते हैं। फर्स्ट है लाइट ट्रैप, सेकंड है स्टिकी ट्रैप और थर्ड है फिरामोन ट्रैप। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप एक्चुअल में क्या होता है, आपने देखा होगा रेनी सीजन के अंदर अगर अपने घर के बाहर कोई लैंप पोस्ट देखते हैं, कोई बल्ब लगा हुआ देखते हैं, तो देखना उसमें इवनिंग में आफ्टर 7 o'clock जैसे ही रेनी सीजन में लाइट ऑन करते हो तो ऑन करते ही वहाँ बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें अलग अलग उनकी स्पीसीज़ होती है। तो ये किस रीजन से आए, उस लाइट के अट्रैक्ट होने से आए, ठीक है। सेम मेथड सेम प्रोसीजर अगर अपने फार्म के लिए करें तो ये बहुत इफ़ेक्टिबल है। तो अपने फार्म में क्या करना है, सराउंडेड 1 या 2 क्या करना है, पोल के ऊपर एक मर्करी लाइट लगानी है। तो और लगाने के बाद में उस लाइट के जस्ट नीचे या तो आप क्या कर दो, कुछ फ्लैम वगैरह की अरेंजमेंट कर दो, और या फिर एक बड़े पॉट के अंदर वाटर फिल करके उसमें पेस्टिसाइड डाल दो, कोई भी पेस्टिसाइड हो वो उसमें क्या मिक्स कर दो। अब क्या होगा, जैसे लाइट को ऑन करोगे, ऑन करते ही जो इंसेक्ट्स हैं वो कॉपुलेशन के लिए अट्रैक्ट होते हैं लाइट की ओर। तो जैसे ही लाइट की ओर जाएंगे वहाँ लाइट का टेम्परेचर इतना हाई होता है कि उसके थ्रू आउट उनके जो विंग्स होते हैं वो बर्न हो जाएंगे, और विंग्स बर्न होने पर वो सीधे नीचे गिरेंगे। और नीचे आपने पहले से क्या कर रखा है, या तो आपने फायर का अरेंजमेंट कर रखा है और या फिर आपने क्या कर रखा है, उसमें वाटर में पेस्टिसाइड डाल रखा है। तो दोनों ही केस के अंदर वो इंसेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो ये है कि मोस्टली लाइट की और जो कॉपुलेटरी एंड जो इसके मेंबर्स होते हैं स्पीसीज़ के, वो अट्रैक्ट होते हैं, जिससे नेक्स्ट जनरेशन भी क्या होती है, इससे ब्लॉक हो जाती है। तो ये मेथड इफेक्टिबल है, यूज़फुल है और चीप है। इसमें ज़्यादा कोई भी कंज्यूमेशन भी नहीं है और इजी हैंडलेबल है, ठीक है। तो ये था अपना लाइट ट्रैप। सेकंड बात करते हैं स्टिकी ट्रैप। स्टिकी ट्रैप में क्या होता है, अगर आपने देखा होगा कोई भी गम लाइक स्टिकी मटेरियल अगर किसी वुड शीट के ऊपर, किसी कार्डबोर्ड शीट के ऊपर, किसी पेपर शीट के ऊपर लगा देते हैं और उसके अंदर इंसेक्ट अट्रैक्टर केमिकल अगर उसमें डाल देते हैं तो क्या होगा, उससे वो इंसेक्ट उसके ओर अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, वो उस पर चिपक जाएगा, और चिपकने पर उसके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इस मेथड के थ्रू आउट मोस्टली जो स्मॉल साइज़ के इंसेक्ट्स होते हैं लाइक माहू, ग्रीन तेला, थ्रिप्स, ये वो इंसेक्ट हैं जो इजीली इस मेथड के थ्रू आउट कंट्रोल होते हैं। फिर करते हैं नेक्स्ट फिरामोन ट्रैप। आपने देखा होगा हाइंट की लाइन देखी होगी, जो इंसेक्ट होते हैं वो एक लाइन के अंदर कंटिन्यू क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि इंसेक्ट का जो एब्डोमिनल पार्ट होता है, उसका जो लास्ट पार्ट होता है, उससे हार्मोन सेक्रेशन होता है, और वो हार्मोन क्या करता है, अदर इंसेक्ट्स को क्या करता है, उसी स्पीसीज़ के अदर इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। हनी बी के अंदर देखो आप, जो क्वीन होती है वो अपने कॉम्ब के अंदर सबसे सेंट्रलाइज पार्ट में क्या करती है, शिफ्टेड होती है, और वहाँ से वो अपने हार्मोन के थ्रू क्या करती है, उनको कंट्रोल करती है। या फिर जो हनी की डिस्कवरी के लिए जो बीज जाती हैं तो उनको वापस अपने कॉम्ब का जो आइडेंटिफिकेशन या आइडिया हो कैसे लगता है, वो फिरामोन्स के थ्रू क्या करती है, उसको हाइड कर पाती है, उसको डिस्कवरी कर पाती है। तो सेम प्रोसेस में अगर किसी स्पीसीज़ का पर्टिकुलर स्पीसीज़ का हमने फिरामोन्स अगर हमने क्या कर लिया, अपने फार्म के सराउंडेड किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फिक्स कर दिया, तो इंसेक्ट क्या होंगे, उस फिरामोन की स्मेल से अट्रैक्ट होकर वो उस और मूवमेंट करेंगे। और अगर वहाँ पर हमने उनको डिस्ट्रॉयर पार्ट लगा रखा है, कोई केमिकल डाल रखे हैं या कोई फ्लेम कर अरेंजमेंट कर रखा है, तो उससे क्या हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये है उनका फिरामोन ट्रैप। तो इसके थ्रू आउट ईजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं।
इस मेथड के अंदर जो सेक्स फेरोमोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेबल होते हैं और इसके थ्रू आउट 50 मीटर से 5 इसका अरेंजमेंट कैसे करना होता है कि अपना अगर फार्म की साइज़ पर हेक्टेयर है तो पर हेक्टेयर में 5 फेरोमोन पास का यूज़ करना है, 5 फेरोमोन ट्रैप का यूज़ करना है और ईच में जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। तो जिससे 50 मीटर का डिस्टेंस उसमें रिक्वायर होता है, जिसके थ्रू ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। कॉटन बॉलवर्म के लिए डिफरेंट टाइप के मार्केट में अवेलेबल है। इसी टाइप पर ग्रेम है, टोमेटो है, इनके लिए भी क्या है मार्केट में ट्रैप अवेलेबल है। तो ईजीली हम उन ट्रैप से इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जो लेमन है, गुआवा है या अदर जो फ्रूटेबल पार्ट्स प्लांट्स हैं उनके अंदर भी क्या होता है बार्क ईटर इंसेक्ट्स होते हैं। तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए करना है, अगर हम किसी भी रोटेड वायर को उसके बार्क में जो होल होते हैं जो इंसेक्ट के थ्रू आउट होते हैं उसमें डालकर उसको क्या करते हैं रोट कर देते हैं। तो रोट करने पर क्या हो जाएगा, अंदर अगर इंसेक्ट है या फिर जो उसके एग्स हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। इसी टाइप में देखा होगा आपने कि जो पोमेग्रेनेट है या ग्रेप है, अगर उनके फ्लावर जनरेट हो रहे हैं, उनके फ्रूट जनरेट हो गए, तो अगर उनको फ्रूट्स को पॉली बैग से या कॉटन बैग से या पेपर बैग से कवर कर दें तो पैरासाइट इंसेक्ट से उससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उससे उसको इजीली कवर अप कर सकते हैं, कवर करने पर वो उससे प्रिकॉट हो जाएगा। इसी टाइप से देखा होगा आपने जो ग्रास हॉपर वगैरह होते हैं, जो भी थोड़े दिनों पहले इफेक्ट भी हुआ था राजस्थान के अंदर ग्रास हॉपर का, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये फायर लाइट होती है, तो उससे उनको इजीली बर्न कर सकते हैं। तो ये अदर मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इजीली इनको कंट्रोल या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये था अपना आज का टॉपिक, जिसमें हमने इंसेक्ट्स कंट्रोल की कौन कौन सी मेथड डिस्कस की है। हमने मैकेनिकल मेथड को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसमें जो कल्चरल कंट्रोल है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको नोट्स अवेलेबल हो गए होंगे, नहीं है तो मैं आपको वापस सेंड कर दूंगा, जिसमें आपको जो एक्सप्लेन किया है वो थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके।